कोई इंसान अगर आपको कोई बुरी बात कहता है तो एक बार समझाइए। प्यार से फिर भी आपको नीचा दिखाता है तो आपको सीधे बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहां हिंसा का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब सामने वाला बिना हिंसा सुधार ही नहीं रहा है, उसकी चाहत ही हिंसा, तो आपको उसकी चाहत पूरी करने में संकोच कैसा? आप जो बातें बोलो उन बातों में दम होना चाहिए। सोचकर बोलो, जल्दी क्या है इतनी? अगर आपने कुछ किसी को बोला है तो करिए, वरना सीधा मुंह पर मना कर दीजिए। बातें गोल गोल घुमाने से अच्छा सीधा मना करके अपने काम में लग जाए। दूसरा इंसान भी आपसे उम्मीद लगाकर अपना काम और समय नहीं खराब करेगा। छोड़ दो, ये दुनिया क्या कहेगी। आपकी परिस्थिति आपको पता है, उन्हें थोड़ी पता है। मान लिया, उन्हें पता भी हो तो कौन सा आपकी मदद कर देंगे। इसलिए खुद में जियो, आप ही खुद को दुनिया में प्रेजेंट करेंगे, कोई और नहीं। जब आप अपने मन की करने लगोगे, दुनिया वाले भी बोलना छोड़ देंगे। ये बोलेंगे जब तक आप इन्हें मौका देते हो। अगर आप मौका देते हो इंसानों को कि वो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो वो क्यों ना पहुंचाए, इस बात का जवाब दीजिए। क्यों इतनी पावर देते ही किसी को कि वो आगे चलकर आप पर हावी हो जाते हैं। वो आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने लगते हैं। नॉलेज प्लस स्किल्स इक्वल साइन पावर। व्यर्थ में पैसा उड़ा लोगे, लेकिन खुद पे खर्च करने की बात आए तो हिसाब लगाओगे, कपड़े इतने के हो गए, कोर्स करने का इतना दे दिया, या और भी बहुत कुछ। खुद एक दमदार इंसान बनो दिमाग से, अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी से, कि दुनिया आपकी मुरीद दीवानी हो जाए। कोई इंसान बहुत अच्छा खेलता है, कोई बहुत अच्छा कमाता है, कोई बहुत अच्छा दिखता है, किसी की बहुत इज्जत है। इन सब से आप कंपटीशन करने में क्यों लगे हो? खुद से कंपटीशन करो, इनसे नहीं। जो तुम कल थे आज उससे आगे आ जाओ। अगर तुम प्रेजेंट को बेहतर बना लेते हो तो फ्यूचर में इन लोगों से भी आगे जाओगे। भविष्य का निर्माण करें, जबकि अन्य अप्रासंगिक फालतू बकवास के बारे में गपशप करते हैं। अपनी विरासत का निर्माण करें, दुनिया पर प्रभाव डालें और इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। तुम ही हो, तुम्हें तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा अधिकार तुम्हें तुम ही को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। तुम्हें ही तुमको आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करना होगा। सन्यासी ने लड़के को बताई त्रिरहस्य की बातें। कोई किस्मत वाला ही होगा जो पूरी वीडियो को देखेगा। एक लड़का जो कि जीवन के सत्य, कुदरत और शरीर में मौजूद शक्तियों की तलाश कर रहा था। उसे किसी ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति की जरूरत थी जो उसे जीवन का रहस्य बता सके। वो तलाश में निकल पड़ा। बहुत जगह महीनों तक वो भटका, लेकिन वो किसी आत्मज्ञानी पुरुष से न मिल पाया। एक रात वो गांव में रुका। गांव वालों से जब उसने पूछा तो उन्होंने बताया कि जंगल की एक गुफा है, वहां एक आत्मज्ञान सन्यासी बहुत समय से रह रहे हैं। वो आपको सही मार्ग दे सकते हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते। अगर आप सच में उन्हें आप में कोई बात नजर आएगी, तभी वो आपसे बात करेंगे। लड़का आधी रात में ही जंगल की उस गुफा के लिए रवाना हो जाता है। जब उसे गुफा मिल जाती है तो वो देखता है सन्यासी आंख बंद करें साधना में लीन है। लड़का उनकी साधना खत्म होने का इंतजार करता है। जब वो आंखें खोलते हैं तो सामने वो लड़का होता है। लड़का कहता है, प्रणाम, मैं बहुत दूर से आपको ढूंढता हुआ यहां आया हूं। मैं आपसे कुछ पूछना और जानना चाहता हूं। सन्यासी उसे कोई जवाब नहीं देते और उठकर जाने लगते हैं। लड़का कहता है, आप जैसे महान सन्यासी हम जैसे लोगों का मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इन शब्दों को सुनते ही सन्यासी रुक जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम उसके जवाब लेने के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि हर कोई सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। लड़का पूछता है, आप यहां कब से हैं और आप अपना पेट कैसे भरते हैं? सन्यासी कहते हैं, पेट भरने के लिए मैं हवा खाता हूं, फूल की सुगंध सुन लेता हूं, इससे मेरा पेट भर जाता है। ये सुनकर लड़का चौंक जाता है, भला हवा कोई कैसे खा सकता है? लड़का उनसे बहुत से सवाल पूछता है, फिर अंत में पूछता है कि अगर कोई आपकी तरह अपने शरीर में मौजूद चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग करना चाहे तो उसे क्या करना होगा? एक साधारण मनुष्य उस अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है? आप मार्गदर्शन करें। सन्यासी उस लड़के को 3 बातें बताते हैं जो बहुत गहरी बातें हैं और हम सबके काम की बातें हैं। 1. इस दुनिया में सारा चमत्कार हवा में छुपा हुआ है। अगर कोई सही तरीके से हवा, सांस लेना सीख जाए और यदि कोई हवा अपने शरीर और दिमाग के बंद कोष्ठों तक पहुंचाना सीख जाए तो उसके शरीर के बंद हिस्से खुलने लगेंगे और उसके अंदर एक अनोखी शक्ति का जन्म होगा। जितनी मात्रा में कोष्ठ खुलते हैं उसी मात्रा में शरीर और दिमाग हल्का होता चला जाता है और उस अवस्था में कुदरत की चमत्कारी शक्ति सबसे अधिक एक्टिव होती है। 2.
साधारण लोग केवल बीते कल और आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं, जिससे उनकी शक्तियां भूत और भविष्य में घूमती रहती हैं। अगर तुम अपने दिमाग में भूत और भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दो, तो तुम्हारे अंदर मौजूद शक्तियां इसी पल तुम्हारे शरीर के सभी हिस्सों से निकलते हुए अभी के अभी तुम्हें महसूस हो जाएंगी। और अभी ये शक्तियां अलग अलग हिस्सों में बिखरी हुई हैं। उसे तुम्हें एक जगह पर केंद्रित करना सीखना होगा और तुम भी कुदरत की उस शक्ति को महसूस कर पाओगे। 3. इंसान के पास जीने के लिए केवल एक ही पल होता है। वो एक बार में एक ही सांस ले सकता है। 2 श्वास या 2 पलों को भी एक बार में इकट्ठा नहीं पकड़ सकता। लेकिन लोग इतने छोटे एक सफलता और जीवन में अपने पर लाखों बातें थोप लेते हैं जो किसी काम की नहीं होती, और ये बातें अंदर ही अंदर लोगों को खोखलाकर उनकी शक्तियों को खत्म करती चली जाती हैं और उनके शरीर में कचरे के रूप में शक्तियों को रोक कर बैठ जाती हैं, जिससे उन्हें बीमारी, मानसिक रोग और तनाव होने लगता है। लोग सोचते हैं हम सन्यासी चमत्कार जानते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर चमत्कार जैसा कुछ नहीं है। लोग अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानना भूल गए हैं, और जो उन शक्तियों का उपयोग करना जानता है, लोग उन्हें चमत्कारी समझते हैं। कुदरत की शक्ति कहो या चमत्कार है, किसी के अंदर मौजूद है। बस को हिम्मत वाला व्यक्ति चाहिए जो अपने आप को जानने की हिम्मत रखता हो कि मैं जीवन के सत्य और कुदरत के रहस्य को जानकर रहूंगा, अपनी शक्तियों को जानकर रहूंगा। सन्यासी ने लड़के से आगे कहा, तुम मुझे कुछ लायक लगे, इसलिए मैं तुम्हें ये बातें बता रहा हूँ। भविष्य में अगर तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे सच में इस ज्ञान की जरूरत हो, तो तुम ये ज्ञान उस तक शेयर करना देना। इस लड़के ने ये बात मुझे बताई और मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब आगे आपकी जिम्मेदारी इस वीडियो को शेयर करना। कायर और आलसी बनकर जीना बंद करो। तुम्हें अपना जीवन आज और अभी से लड़ना है। पूरी वीडियो इतने प्यार से पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद।